श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 अक्टूबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है। कार्तिक महीने की शनिवार को विनायक चतुर्थी। और माता बहनों, यह वह शनिवार विनायक चतुर्थी है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी शनिवार गणेश चतुर्थी है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों इसको 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में इस दिन आपको नागुला चतुर्थी व्रत है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक शनिवार विनायक चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय है। तो इस शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहनें, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 अक्टूबर शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, और अगर आपने इस कार्तिक महीने के चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, कार्तिक महीने के शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य के साथ जय शनिदेव जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस कार्तिक शनिवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने और 1 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने 2 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार चतुर्थी तिथि का। तो अब माता बहनों,
इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो व यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिवार के दिन जो विनायक चतुर्थी व्रत पड़ती है उसे शनि चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन शनिदेव को ही समर्पित होती है और साल 2025 शनिदेव का ही साल है। ऐसे में जो लोग शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, तो वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, शनिदेव जो है इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन यह भक्तों के लिए असीम दया और रक्षा प्रदान करने वाले देव माने जाते हैं। जब शनिदेव किसी व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, एक बार फिर उसके सभी काम न्यारे हो जाते हैं। मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं शनिदेव, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। माताएं बहनें, यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव जब नाराज हो जाते हैं तब भयंकर तबाही लाते हैं। लेकिन आपको बताइए कि शनिदेव तो कर्म फल दाता है, क्योंकि यह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शनिदेव की उपासना करते हैं और उस समय कोई भूल चूक हो जाती है, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं और उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। और कार्तिक शनिवार विनायक चतुर्थी का जो दिन होता है, आपको बता दें यह दिन शनिदेव को समर्पित है। इसी दिन हम भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती हैं, वह शनिवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, शनिदेव ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2025 चल रहा है, जो कि यह शनिदेव का ही साल है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2025 में आपने सफलतापूर्वक सच्चे मन से शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना, वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगे। कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही हैं। लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है, वह ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना, तब भी धन की समस्याएं जो हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं।
और यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष को भी दूर करेगा और शनिदेव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहां पर आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा, या कपूर की टिकियां अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें, और 2 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहां लेना और कोई भी बर्तन या कटोरी लेना है। बस पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना? अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखनी है, 2 लौंग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, शम शणश्चराय नमः। और अगर आपको यह मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वह क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव आपको 3 से 4 बार बोलना है, ठीक है ना? उसके बाद शनिदेव का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च और लौंग को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर देना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो देखिए, शनिदेव का हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो शनिदेव ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है इस शनिवार पंचमी तिथि दिन का। तो किस समय आपको यह उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 7:00 या 7:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन शनिवार विनायक चतुर्थी व्रत है, और यह जो विनायक चतुर्थी का दिन है, यह शनिदेव को समर्पित है, और इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब आपको बता दें कि कार्तिक महीने का समय चल रहा है, जिसे ती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे, घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत, साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो, टूटी न हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है, बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हों। ध्यान रहे, कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है, वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, गोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा, आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्रीहरि, ये दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मनके पर एक बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से, श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए, बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं, उनमें से बीच की जो बिंदी है, उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है।
गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम। अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा। सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताजा फूल अगले शुक्रवार बदल दीजिए। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो वही 11 लौंग और इलायची एक पीले रुमाल में बांधकर घर की तिजोरी या ऑफिस या दुकान की गल्ले में रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को आप दुकान की पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा व्यापार में वृद्धि देती है। अब हर शुक्रवार को यह पोटली बदल दें। पुरानी सामग्री को या तो तुलसी के पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब एक बहुत गुप्त क्रिया जो धन आकर्षण के लिए गुरुजनों से सीखी गई है, और वह क्रिया केवल सावन के शुक्रवार को ही सिद्ध होती है। आपको जरूरत पड़ेगी 3 साबुत हल्दी की गांठों की। यह सूखी हल्दी की मोटी गांठें होती हैं जो पूजा में काम आती हैं। इन्हें आपको पहले देसी घी से मसलना है। सिर्फ ऊपर ऊपर घी लगाना है, पूरी तरह से भिगोना नहीं है। अब हर गांठ पर रोली से श्री यह अक्षर बनाना है। एक गांठ पर एक श्री लिखना है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में रखें और साथ में एक लौंग और एक इलायची भी डाल दें। इस पोटली को मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए और वहीं दीपक जलाकर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह पोटली अब 7 दिन वहीं रहनी चाहिए और अगले शुक्रवार उसे निकालकर अपने बटुए में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में। इस प्रयोग को जब कोई लगातार 3 शुक्रवार करता है तो धन संबंधी अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जहां से पहले आता था और चला जाता था, अब वहीं पर टिकना शुरू होता है। अब अंत में एक छोटी लेकिन बेहद असरदार क्रिया। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो हल्दी और लौंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुक्रवार की रात को चंद्रमा दिखने के बाद एक कटोरी में पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग डालकर उसे घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की ऊर्जा खत्म होती है। यह क्रिया घर के सबसे बड़े सदस्य को करनी चाहिए और चप्पल जूते पहनकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यह शुक्रवार का हल्दी, लौंग, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं, और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी
सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शुक्रवार के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे।
काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको शुक्रवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज शुक्रवार भी पड़ रही है, तो यह अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो शुक्रवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, शुक्रवार वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख, वैभव